कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। विजिबिलिटी शून्य होने की वजह से सड़कों पर रेंगते हुए दिखाई दिए वाहन। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। घने कोहरे का फ्लाइट और ट्रेनों पर हुआ बड़ा असर। दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ानों में हुई देरी। 30 से ज्यादा ट्रेनें भी कोहरे से हुई प्रभावित। दिल्ली में भारी कोहरे और स्मॉग की वजह से खराब हुई एयर क्वालिटी। AQI पहुंचा 400 के पार। ग्रैब 3 की पाबंदियां लागू। उत्तर प्रदेश में भी कोहरे की चादर छाई। हाईवे पर विजिबिलिटी हुई शून्य। रेंगते हुए दिखाई दिए वाहन। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में लुढ़का तापमान। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा। शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। महाराष्ट्र में भी घने कोहरे का असर दिखाई दिया। बांद्रा में कोहरे की वजह से वाहन चालकों की बढ़ी मुश्किलें। एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। कहा, मैं भी मनुष्य हूं, देवता नहीं। राजनीति में एम्बिशन नहीं, मिशन होना चाहिए। दिल्ली में आज बीजेपी की सीसी की और कोर कमेटी की होगी अहम बैठक। दिल्ली चुनाव के उम्मीदवारों पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति लगाएगी आखिरी मुहर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा दावा। कहा, 225 सीट जीतकर बिहार में फिर सरकार बनाएगा एनडीए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर की नई तस्वीरें आई सामने। अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ की तैयारी हुई पूरी। 11 जनवरी को होगा भव्य अभिषेक। एनसीपी की समीक्षा बैठक में शरद पवार ने की आरएसएस की तारीफ। कहा, एमवीए की हार के लिए आरएसएस जिम्मेदार। आरएसएस का काम करने का तरीका अनोखा। गाजियाबाद में बढ़ते अपराध पर बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। पुलिस पर एफआईआर दर्ज नहीं करने का लगाया बड़ा आरोप। महाकुंभ मेला 2025 की भव्य तैयारियां जोर शोर पर। त्रिवेणी संगम की दिव्य तस्वीरें आई सामने। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ की तैयारियों का लिया जायजा। सुरक्षा इंतजाम की समीक्षा भी की। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का पीएम मोदी 13 जनवरी को करेंगे उद्घाटन। श्रीनगर से लेह को जोड़ती है ये सुरंग। केजरीवाल के यूपी बिहार वाले बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया बड़ा हमला। कहा, हार के डर से बौखलाए केजरीवाल ने यूपी बिहार वालों पर अनर्गल बयान दिया। दिल्ली दंगा केस में बड़ा पर्दाफाश। पुलिस के मुताबिक दिल्ली दंगा केस के आरोपी उमर खालिद और उसके पिता ने बांग्लादेशी घुसपैठियों से धरना प्रदर्शन करवाया। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से प्रदूषण का बढ़ा स्तर। प्रदूषण बढ़ने पर दिल्ली एनसीआर में फिर से लागू की गई ग्रैब 3 की पाबंदियां। एएसआई की टीम ने संभल के ऐतिहासिक स्थलों का किया निरीक्षण। टीम ने मिट्टी और पत्थर के सैंपल लिए और चक्की के पाट, कल की मंदिर और शाही जामा मस्जिद का भी किया दौरा। राजस्थान के बाड़मेर में निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी के म्यूजिकल फेस्ट को नहीं मिली इजाजत। बॉर्डर के करीब रोहिणी गांव में कराना चाहते थे ये प्रोग्राम। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चेन्नई में रेल कोच फैक्ट्री का किया दौरा। अमृत भारत ट्रेन के डिब्बों और विस्टाडोम डाइनिंग कार की तैयारी जारी। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मंत्री आलोक मेहता के ठिकानों पर ईडी की रेड। कॉर्पोरेशन बैंक घोटाला केस में बड़ा एक्शन। दिल्ली में घने कोहरे और ठंड के बीच रिपब्लिक डे परेड की हुई रिहर्सल। कर्तव्य पथ पर पूरे जोश में दिखाई दिए जवान। एचएमपीवी के देश में मामले बढ़कर हुए 11। लखनऊ में एचएमपीवी का पहला मरीज मिला। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में स्टील प्लांट की निर्माणाधीन चिमनी गिरने से एक मजदूर की मौत की खबर। मलबे में 30 से ज्यादा लोग दबे। रेस्क्यू जारी। पंजाब के अमृतसर सीमा पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश हुई नाकाम। ड्रोन से गिराई गई पिस्तौल, कारतूस और करीब आधा किलो ड्रग्स बरामद। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक घर में बेड बॉक्स से एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिलने से मचा हड़कंप। कपड़ों के बीच बिछाए गए थे पति पत्नी और 3 बच्चों के शव। झारखंड के पलामू में स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन की बोगी में अचानक से ही भीषण आग लग गई। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। बिहार के खगड़िया में 2 घरों में अचानक से ही आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग में झुलसने से कई जानवरों की मौत की खबर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में लापरवाही की वजह से फंसी 60 लोगों की जिंदगी। रोडवेज बस चालक और रेलवे फाटक कर्मी की बड़ी लापरवाही की वजह से ट्रेन के बेहद करीब पहुंची यात्रियों से भरी हुई बस। उत्तर प्रदेश की मथुरा प्राधिकरण का भू माफियाओं पर शिकंजा। अवैध तरीके से बन रही 3 बिल्डिंग को सील किया गया। वारिस पंजाब देश संगठन को लेकर खुफिया जानकारी आई सामने। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कर सकती है वारिस पंजाब डे की मदद। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में रंगदारी न देने पर किडनैपिंग का मामला आया सामने। आरोपियों ने परिवार से मांगी थी 8 लाख रुपए की रंगदारी। पुलिस ने अपराध को बरामद किया। पुणे में जेल से छूटने पर मकोका के आरोपी ने निकाला बाइक जुलूस। पुलिस ने आरोपी को दोबारा गिरफ्तार कर उसके इलाके में कराई परेड। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की मिली धमकी। एएमयू प्रशासन से धमकी भरे ईमेल के जरिए मांगे गए 2 लाख रुपए। पटना की बेउर जेल प्रशासन में बड़ा छापा पड़ा। ठंड में बैरकों की व्यवस्था और इंतजामों को जांचा गया।
उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस की गौकशी के आरोपियों के बीच हुई मुठभेड़ एनकाउंटर में 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बरेली में खाने के पैसे मांगने पर दबंगों ने होटल में जमकर तोड़फोड़ कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। झारखंड के धनबाद में बागमारा इलाके में 2 गुटों के बीच हुआ खूनी संघर्ष। इलाके में बम धमाकों और गोलियों की आवाज से फैली सनसनी। पुलिस वालों समेत कई लोग हुए जख्मी। हरियाणा के नूह में 2 पक्षों में जमकर चली है लाठियां। बवाल में 6 लोग हुए जख्मी। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुणे में कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़की की हत्या का वीडियो आया सामने। ऑफिस के बाहर सबके सामने आरोपी ने लड़की को चॉपर से काटकर मौत के घाट उतारा। शपथ ग्रहण से 10 दिन पहले ट्रंप को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने सजा को रोकने से किया इनकार। कैलिफोर्निया के जंगलों में भड़की आग में अब तक 10,000 से ज्यादा मकान जलकर हुए राख। करीब 2 लाख से ज्यादा लोग हुए बेघर। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग ने लिया विकराल रूप। आग फैलकर लॉस एंजलिस और हॉलीवुड हिल्स तक पहुंची। मंगलवार को लगी आग से 3 दिन में अब तक 28,000 एकड़ इलाका जलकर राख। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग की जांच के दौरान एक आदमी को हिरासत में लिया गया। आग की वजह से उत्तरी लॉस एंजलिस में भारी तबाही। अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगी भीषण आग में फंसी बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही वीडियो शेयर कर बताई आप बीती। कैलिफोर्निया में भयंकर आग के बीच शुरू हुई शर्मनाक हरकत। दुनिया के सबसे महंगे घरों में हुई लूटपाट। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हथियारबंद लोगों ने परमाणु ऊर्जा आयोग के 16 मजदूरों का किया अपहरण। तालिबान ने जारी किया मजदूरों का वीडियो में मजदूर पाकिस्तान सरकार से विद्रोहियों की मांगों को स्वीकार करने का अनुरोध कर रहे हैं। ब्राजील के साओ पाउलो में एक छोटा प्लेन हुआ क्रैश। समंदर के किनारे हुए हादसे में पायलट की मौत की खबर। और रूस ने यूक्रेन पर आसमान से बरसाए कई बम। खैरसौन में मची तबाही में कई लोगों के घायल होने की है खबर। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। विजिबिलिटी शून्य होने की वजह से सड़कों पर रेंगते हुए दिखाई दिए वाहन। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। घने कोहरे का फ्लाइट और ट्रेनों पर हुआ बड़ा असर। दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ानों में हुई देरी। 30 से ज्यादा ट्रेनें भी कोहरे से हुई प्रभावित। दिल्ली में भारी कोहरे और स्मॉग की वजह से खराब हुई एयर क्वालिटी। AQI पहुंचा 400 के पार। ग्रैब 3 की पाबंदियां लागू। उत्तर प्रदेश में भी कोहरे की चादर छाई। हाईवे पर विजिबिलिटी हुई शून्य। रेंगते हुए दिखाई दिए वाहन। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में लुढ़का तापमान। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा। शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। महाराष्ट्र में भी घने कोहरे का असर दिखाई दिया। बांद्रा में कोहरे की वजह से वाहन चालकों की बढ़ी मुश्किलें। एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। कहा, मैं भी मनुष्य हूं, देवता नहीं। राजनीति में एम्बिशन नहीं, मिशन होना चाहिए। दिल्ली में आज बीजेपी की सीसी की और कोर कमेटी की होगी अहम बैठक। दिल्ली चुनाव के उम्मीदवारों पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति लगाएगी आखिरी मुहर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा दावा। कहा, 225 सीट जीतकर बिहार में फिर सरकार बनाएगा एनडीए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर की नई तस्वीरें आई सामने। अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ की तैयारी हुई पूरी। 11 जनवरी को होगा भव्य अभिषेक। एनसीपी की समीक्षा बैठक में शरद पवार ने की आरएसएस की तारीफ। कहा, एमवीए की हार के लिए आरएसएस जिम्मेदार। आरएसएस का काम करने का तरीका अनोखा। गाजियाबाद में बढ़ते अपराध पर बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। पुलिस पर एफआईआर दर्ज नहीं करने का लगाया बड़ा आरोप। महाकुंभ मेला 2025 की भव्य तैयारियां जोर शोर पर। त्रिवेणी संगम की दिव्य तस्वीरें आई सामने। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ की तैयारियों का लिया जायजा। सुरक्षा इंतजाम की समीक्षा भी की। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का पीएम मोदी 13 जनवरी को करेंगे उद्घाटन। श्रीनगर से लेह को जोड़ती है ये सुरंग। केजरीवाल के यूपी बिहार वाले बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया बड़ा हमला। कहा, हार के डर से बौखलाए केजरीवाल ने यूपी बिहार वालों पर अनर्गल बयान दिया। दिल्ली दंगा केस में बड़ा पर्दाफाश। पुलिस के मुताबिक दिल्ली दंगा केस के आरोपी उमर खालिद और उसके पिता ने बांग्लादेशी घुसपैठियों से धरना प्रदर्शन करवाया। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से प्रदूषण का बढ़ा स्तर। प्रदूषण बढ़ने पर दिल्ली एनसीआर में फिर से लागू की गई ग्रैब 3 की पाबंदियां। एएसआई की टीम ने संभल के ऐतिहासिक स्थलों का किया निरीक्षण। टीम ने मिट्टी और पत्थर के सैंपल लिए और चक्की के पाट, कल्की मंदिर और शाही जामा मस्जिद का भी किया दौरा। राजस्थान के बाड़मेर में निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी के म्यूजिकल फेस्ट को नहीं मिली इजाजत। बॉर्डर के करीब रोहिणी गांव में कराना चाहते थे ये प्रोग्राम। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चेन्नई में रेल कोच फैक्ट्री का किया दौरा। अमृत भारत ट्रेन के डिब्बों और विस्टाडोम डाइनिंग कार की तैयारी जारी। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मंत्री आलोक मेहता के ठिकानों पर ईडी की रेड। कॉर्पोरेशन बैंक घोटाला केस में बड़ा एक्शन।
दिल्ली में घने कोहरे और ठंड के बीच रिपब्लिक डे परेड की हुई रिहर्सल। कर्तव्य पथ पर पूरे जोश में दिखाई दिए जवान। एचएमपीवी के देश में मामले बढ़कर हुए 11। लखनऊ में एचएमपीवी का पहला मरीज मिला। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में स्टील प्लांट की निर्माणाधीन चिमनी गिरने से एक मजदूर की मौत की खबर। मलबे में 30 से ज्यादा लोग दबे, रेस्क्यू जारी। पंजाब के अमृतसर सीमा पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश हुई नाकाम। ड्रोन से गिराई गई पिस्तौल, कारतूस और करीब आधा किलो ड्रग्स बरामद। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक घर में बेड बॉक्स से एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिलने से मचा हड़कंप। कपड़ों के बीच बिछाए गए थे पति पत्नी और 3 बच्चों के शव। झारखंड के पलामू में स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन की बोगी में अचानक से ही भीषण आग लग गई। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। बिहार के खगड़िया में 2 घरों में अचानक से ही आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग में झुलसने से कई जानवरों की मौत की खबर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में लापरवाही की वजह से फंसी 60 लोगों की जिंदगी। रोडवेज बस चालक और रेलवे फाटक कर्मी की बड़ी लापरवाही की वजह से ट्रेन के बेहद करीब पहुंची यात्रियों से भरी हुई बस। उत्तर प्रदेश के मथुरा प्राधिकरण का भू माफियाओं पर शिकंजा। अवैध तरीके से बन रही 3 बिल्डिंग को सील किया गया। वारिस पंजाब देश संगठन को लेकर खुफिया जानकारी आई सामने। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कर सकती है वारिस पंजाब डे की मदद। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में रंगदारी न देने पर किडनैपिंग का मामला आया सामने। आरोपियों ने परिवार से मांगी थी 8 लाख रुपए की रंगदारी। पुलिस ने अपराध को बरामद किया। पुणे में जेल से छूटने पर मकोका के आरोपी ने निकाला बाइक जुलूस। पुलिस ने आरोपी को दोबारा गिरफ्तार कर उसके इलाके में कराई परेड। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की मिली धमकी। एएमयू प्रशासन से धमकी भरे ईमेल के जरिए मांगे गए 2 लाख रुपए। पटना की बेउर जेल प्रशासन में बड़ा छापा पड़ा। ठंड में बैरकों की व्यवस्था और इंतजामों को जांचा गया। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस की गौकशी के आरोपियों के बीच हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बरेली में खाने के पैसे मांगने पर दबंगों ने होटल में जमकर तोड़फोड़ कर दिए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। झारखंड के धनबाद में बागमारा इलाके में 2 गुटों के बीच हुआ खूनी संघर्ष। इलाके में बम धमाकों और गोलियों की आवाज से फैली सनसनी। पुलिस वालों समेत कई लोग हुए जख्मी। हरियाणा के नूह में 2 पक्षों में जमकर चली है लाठियां। बवाल में 6 लोग हुए जख्मी। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुणे में कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़की की हत्या का वीडियो आया सामने। ऑफिस के बाहर सबके सामने आरोपी ने लड़की को चॉपर से काटकर मौत के घाट उतारा। शपथ ग्रहण से 10 दिन पहले ट्रंप को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने सजा को रोकने से किया इनकार। कैलिफोर्निया के जंगलों में भड़की आग में अब तक 10,000 से ज्यादा मकान जलकर हुए राख। करीब 2 लाख से ज्यादा लोग हुए बेघर। अमेरिका की कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग ने लिया विकराल रूप। आग फैलकर लॉस एंजलिस और हॉलीवुड हिल्स तक पहुंची। मंगलवार को लगी आग से 3 दिन में अब तक 28,000 एकड़ इलाका जलकर राख। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग की जांच के दौरान एक आदमी को हिरासत में लिया गया। आग की वजह से उत्तरी लॉस एंजलिस में भारी तबाही। अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगी भीषण आग में फंसी बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही वीडियो शेयर कर बताई आप बीती। कैलिफोर्निया में भयंकर आग के बीच शुरू हुई शर्मनाक हरकत। दुनिया के सबसे महंगे घरों में हुई लूटपाट। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हथियारबंद लोगों ने परमाणु ऊर्जा आयोग के 16 मजदूरों का किया अपहरण। तालिबान ने जारी किया मजदूरों का वीडियो में मजदूर पाकिस्तान सरकार से विद्रोहियों की मांगों को स्वीकार करने का अनुरोध कर रहे हैं। ब्राजील के साओ पाउलो में एक छोटा प्लेन हुआ क्रैश। समंदर के किनारे हुए हादसे में पायलट की मौत की खबर। और रूस ने यूक्रेन पर आसमान से बरसाए कई बम। खैरसौन में मची तबाही में कई लोगों के घायल होने की है खबर। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। विजिबिलिटी शून्य होने की वजह से सड़कों पर रेंगते हुए दिखाई दिए वाहन। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। घने कोहरे का फ्लाइट और ट्रेनों पर हुआ बड़ा असर। दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ानों में हुई देरी। 30 से ज्यादा ट्रेनें भी कोहरे से हुई प्रभावित। दिल्ली में भारी कोहरे और स्मॉग की वजह से खराब हुई एयर क्वालिटी। AQI पहुंचा 400 के पार। ग्रैब 3 की पाबंदियां लागू। उत्तर प्रदेश में भी कोहरे की चादर छाई। हाईवे पर विजिबिलिटी हुई शून्य। रेंगते हुए दिखाई दिए वाहन। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में लुढ़का तापमान। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा। शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। महाराष्ट्र में भी घने कोहरे का असर दिखाई दिया। बांद्रा में कोहरे की वजह से वाहन चालकों की बढ़ी मुश्किलें। एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। कहा, मैं भी मनुष्य हूं, देवता नहीं। राजनीति में एम्बिशन नहीं, मिशन होना चाहिए। दिल्ली में आज बीजेपी की सीसी की और कोर कमेटी की होगी अहम बैठक। दिल्ली चुनाव के उम्मीदवारों पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति लगाएगी आखिरी मुहर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा दावा। कहा, 225 सीट जीतकर बिहार में फिर सरकार बनाएगा एनडीए।
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर की नई तस्वीरें आई सामने। अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ की तैयारी हुई पूरी। 11 जनवरी को होगा भव्य अभिषेक। एनसीपी की समीक्षा बैठक में शरद पवार ने की आरएसएस की तारीफ। कहा, एमवीए की हार के लिए आरएसएस जिम्मेदार, आरएसएस का काम करने का तरीका अनोखा। गाजियाबाद में बढ़ते अपराध पर बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। पुलिस पर एफआईआर दर्ज नहीं करने का लगाया बड़ा आरोप। महाकुंभ मेला 2025 की भव्य तैयारियां जोर शोर पर। त्रिवेणी संगम की दिव्य तस्वीरें आई सामने। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ की तैयारियों का लिया जायजा। सुरक्षा इंतजाम की समीक्षा भी की। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का पीएम मोदी 13 जनवरी को करेंगे उद्घाटन। श्रीनगर से लेह को जोड़ती है ये सुरंग। केजरीवाल के यूपी बिहार वाले बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया बड़ा हमला। कहा, हार के डर से बौखलाए केजरीवाल ने यूपी बिहार वालों पर अनर्गल बयान दिया। दिल्ली दंगा केस में बड़ा पर्दाफाश। पुलिस के मुताबिक दिल्ली दंगा केस के आरोपी उमर खालिद और उसके पिता ने बांग्लादेशी घुसपैठियों से धरना प्रदर्शन करवाया। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से प्रदूषण का बढ़ा स्तर। प्रदूषण बढ़ने पर दिल्ली एनसीआर में फिर से लागू की गई ग्रैप 3 की पाबंदियां। एएसआई की टीम ने संभल के ऐतिहासिक स्थलों का किया निरीक्षण। टीम ने मिट्टी और पत्थर के सैंपल लिए और चक्की के पाटकल की मंदिर और शाही जामा मस्जिद का भी किया दौरा। राजस्थान के बाड़मेर में निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी के म्यूजिकल फेस्ट को नहीं मिली इजाजत। बॉर्डर के करीब रोहिणी गांव में कराना चाहते थे ये प्रोग्राम। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चेन्नई में रेल कोच फैक्ट्री का किया दौरा। अमृत भारत ट्रेन के डिब्बों और विस्टा डोम डाइनिंग कार की तैयारी जारी। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मंत्री आलोक मेहता के ठिकानों पर ईडी की रेड। कॉर्पोरेशन बैंक घोटाला केस में बड़ा एक्शन। दिल्ली में घने कोहरे और ठंड के बीच रिपब्लिक डे परेड की हुई रिहर्सल। कर्तव्य पथ पर पूरे जोश में दिखाई दिए जवान। एचएमपीवी के देश में मामले बढ़कर हुए 11। लखनऊ में एचएमपीवी का पहला मरीज मिला। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में स्टील प्लांट की निर्माणाधीन चिमनी गिरने से एक मजदूर की मौत की खबर। मलबे में 30 से ज्यादा लोग दबे। रेस्क्यू जारी। पंजाब के अमृतसर सीमा पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश हुई नाकाम। ड्रोन से गिराई गई पिस्तौल, कारतूस और करीब आधा किलो ड्रग्स बरामद। उत्तर प्रदेश के मेरठ में घर में बेड बॉक्स से एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिलने से मचा हड़कंप। कपड़ों के बीच बिछाए गए थे पति पत्नी और 3 बच्चों के शव। झारखंड के पलामू में स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन की बोगी में अचानक से ही भीषण आग लग गई। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। बिहार के खगड़िया में 2 घरों में अचानक से ही आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग में झुलसने से कई जानवरों की मौत की खबर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में लापरवाही की वजह से फंसी 60 लोगों की जिंदगी। रोडवेज बस चालक और रेलवे फाटक कर्मी की बड़ी लापरवाही की वजह से ट्रेन के बेहद करीब पहुंची यात्रियों से भरी हुई बस। उत्तर प्रदेश के मथुरा प्राधिकरण का भू माफियाओं पर शिकंजा। अवैध तरीके से बन रही 3 बिल्डिंग को सील किया गया। वारिस पंजाब देश संगठन को लेकर खुफिया जानकारी आई सामने। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कर सकती है वारिस पंजाब दे की मदद। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में रंगदारी न देने पर किडनैपिंग का मामला आया सामने। आरोपियों ने परिवार से मांगी थी 8 लाख रुपए की रंगदारी। पुलिस ने अपराध को बरामद किया। पुणे में जेल से छूटने पर मकोका के आरोपी ने निकाला बाइक जुलूस। पुलिस ने आरोपी को दोबारा गिरफ्तार कर उसके इलाके में कराई परेड। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की मिली धमकी। एएमयू प्रशासन से धमकी भरे ईमेल के जरिए मांगे गए 2 लाख रुपए। पटना की बेउर जेल प्रशासन में बड़ा छापा पड़ा। ठंड में बैरकों की व्यवस्था और इंतजामों को जांचा गया। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस की गौकशी के आरोपियों के बीच हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बरेली में खाने के पैसे मांगने पर दबंगों ने होटल में जमकर तोड़फोड़ कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। झारखंड के धनबाद में बागमारा इलाके में 2 गुटों के बीच हुआ खूनी संघर्ष। इलाके में बम धमाकों और गोलियों की आवाज से फैली सनसनी। पुलिस वालों समेत कई लोग हुए जख्मी। हरियाणा के नूह में 2 पक्षों में जमकर चली है लाठियां। बवाल में 6 लोग हुए जख्मी। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुणे में कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़की की हत्या का वीडियो आया सामने। ऑफिस के बाहर सबके सामने आरोपी ने लड़की को चॉपर से काटकर मौत के घाट उतारा। शपथ ग्रहण से 10 दिन पहले ट्रंप को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने सजा को रोकने से किया इनकार। कैलिफोर्निया के जंगलों में भड़की आग में अब तक 10,000 से ज्यादा मकान जलकर हुए राख। करीब 2 लाख से ज्यादा लोग हुए बेघर। अमेरिका की कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग ने लिया विकराल रूप। आग फैलकर लॉस एंजलिस और हॉलीवुड हिल्स तक पहुंची। मंगलवार को लगी आग से 3 दिन में अब तक 28,000 एकड़ इलाका जलकर राख। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग की जांच के दौरान एक आदमी को हिरासत में लिया गया। आग की वजह से उत्तरी लॉस एंजलिस में भारी तबाही।
अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगी भीषण आग में फंसी बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही वीडियो शेयर कर बताई आप बीती। कैलिफोर्निया में भयंकर आग के बीच शुरू हुई शर्मनाक हरकत, दुनिया के सबसे महंगे घरों में हुई लूटपाट। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हथियारबंद लोगों ने परमाणु ऊर्जा आयोग के 16 मजदूरों का किया अपहरण। तालिबान ने जारी किया मजदूरों का वीडियो में मजदूर पाकिस्तान सरकार से विद्रोहियों की मांगों को स्वीकार करने का अनुरोध कर रहे हैं। ब्राजील के साओ पाउलो में एक छोटा प्लेन हुआ क्रैश, समंदर के किनारे हुए हादसे में पायलट की मौत की खबर। और रूस ने यूक्रेन पर आसमान से बरसाए कई बम, खैरसौन में मची तबाही में कई लोगों के घायल होने की है खबर। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, विजिबिलिटी शून्य होने की वजह से सड़कों पर रेंगते हुए दिखाई दिए वाहन। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। घने कोहरे का फ्लाइट और ट्रेनों पर हुआ बड़ा असर, दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ानों में हुई देरी, 30 से ज्यादा ट्रेनें भी कोहरे से हुई प्रभावित। दिल्ली में भारी कोहरे और स्मॉग की वजह से खराब हुई एयर क्वालिटी, AQI पहुंचा 400 के पार, ग्रैब 3 की पाबंदियां लागू। उत्तर प्रदेश में भी कोहरे की चादर छाई, हाईवे पर विजिबिलिटी हुई शून्य, रेंगते हुए दिखाई दिए वाहन। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में लुढ़का तापमान, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा, शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। महाराष्ट्र में भी घने कोहरे का असर दिखाई दिया, बांद्रा में कोहरे की वजह से वाहन चालकों की बढ़ी मुश्किलें। एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, कहा मैं भी मनुष्य हूं, देवता नहीं, राजनीति में एम्बिशन नहीं, मिशन होना चाहिए। दिल्ली में आज बीजेपी की सीसी की और कोर कमेटी की होगी अहम बैठक, दिल्ली चुनाव के उम्मीदवारों पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति लगाएगी आखिरी मुहर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा दावा, कहा 225 सीट जीतकर बिहार में फिर सरकार बनाएगा एनडीए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर की नई तस्वीरें आई सामने, अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ की तैयारी हुई पूरी, 11 जनवरी को होगा भव्य अभिषेक। एनसीपी की समीक्षा बैठक में शरद पवार ने की आरएसएस की तारीफ, कहा एमवीए की हार के लिए आरएसएस जिम्मेदार, आरएसएस का काम करने का तरीका अनोखा। गाजियाबाद में बढ़ते अपराध पर बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र, पुलिस पर एफआईआर दर्ज नहीं करने का लगाया बड़ा आरोप। महाकुंभ मेला 2025 की भव्य तैयारियां जोर शोर पर, त्रिवेणी संगम की दिव्य तस्वीरें आई सामने। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ की तैयारियों का लिया जायजा, सुरक्षा इंतजाम की समीक्षा भी की। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का पीएम मोदी 13 जनवरी को करेंगे उद्घाटन, श्रीनगर से लेह को जोड़ती है ये सुरंग। केजरीवाल के यूपी बिहार वाले बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया बड़ा हमला, कहा हार के डर से बौखलाए केजरीवाल ने यूपी बिहार वालों पर अनर्गल बयान दिया। दिल्ली दंगा केस में बड़ा पर्दाफाश, पुलिस के मुताबिक दिल्ली दंगा केस के आरोपी उमर खालिद और उसके पिता ने बांग्लादेशी घुसपैठियों से धरना प्रदर्शन करवाया। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से प्रदूषण का बढ़ा स्तर, प्रदूषण बढ़ने पर दिल्ली एनसीआर में फिर से लागू की गई ग्रैब 3 की पाबंदियां। एएसआई की टीम ने संभल के ऐतिहासिक स्थलों का किया निरीक्षण, टीम ने मिट्टी और पत्थर के सैंपल लिए और चक्की के पाट, कल की मंदिर और शाही जामा मस्जिद का भी किया दौरा। राजस्थान के बाड़मेर में निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी के म्यूजिकल फेस्ट को नहीं मिली इजाजत, बॉर्डर के करीब रोहिणी गांव में कराना चाहते थे ये प्रोग्राम। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चेन्नई में रेल कोच फैक्ट्री का किया दौरा, अमृत भारत ट्रेन के डिब्बों और विस्टाडोम डाइनिंग कार की तैयारी जारी। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मंत्री आलोक मेहता के ठिकानों पर ईडी की रेड, कॉर्पोरेशन बैंक घोटाला केस में बड़ा एक्शन। दिल्ली में घने कोहरे और ठंड के बीच रिपब्लिक डे परेड की हुई रिहर्सल, कर्तव्य पथ पर पूरे जोश में दिखाई दिए जवान। एचएमपीवी के देश में मामले बढ़कर हुए 11, लखनऊ में एचएमपीवी का पहला मरीज मिला। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में स्टील प्लांट की निर्माणाधीन चिमनी गिरने से एक मजदूर की मौत की खबर, मलबे में 30 से ज्यादा लोग दबे, रेस्क्यू जारी। पंजाब के अमृतसर सीमा पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश हुई नाकाम, ड्रोन से गिराई गई पिस्तौल, कारतूस और करीब आधा किलो ड्रग्स बरामद। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक घर में बेड बॉक्स से एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिलने से मचा हड़कंप, कपड़ों के बीच बिछाए गए थे पति पत्नी और 3 बच्चों के शव। झारखंड के पलामू में स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन की बोगी में अचानक से ही भीषण आग लग गई, दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। बिहार के खगड़िया में 2 घरों में अचानक से ही आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, आग में झुलसने से कई जानवरों की मौत की खबर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में लापरवाही की वजह से फंसी 60 लोगों की जिंदगी, रोडवेज बस चालक और रेलवे फाटक कर्मी की बड़ी लापरवाही की वजह से ट्रेन के बेहद करीब पहुंची यात्रियों से भरी हुई बस। उत्तर प्रदेश की मथुरा प्राधिकरण का भू माफियाओं पर शिकंजा, अवैध तरीके से बन रही 3 बिल्डिंग को सील किया गया।
वारिस पंजाब देश संगठन को लेकर खुफिया जानकारी आई सामने। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कर सकती है वारिस पंजाब दे की मदद। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में रंगदारी न देने पर किडनैपिंग का मामला आया सामने। आरोपियों ने परिवार से मांगी थी 8 लाख रुपए की रंगदारी। पुलिस ने अपराध को बरामद किया। पुणे में जेल से छूटने पर मकोका के आरोपी ने निकाला बाइक जुलूस। पुलिस ने आरोपी को दोबारा गिरफ्तार कर उसके इलाके में कराई परेड। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की मिली धमकी। एएमयू प्रशासन से धमकी भरे ईमेल के जरिए मांगे गए 2 लाख रुपए। पटना की बेउर जेल प्रशासन में बड़ा छापा पड़ा। ठंड में बैरकों की व्यवस्था और इंतजामों को जांचा गया। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस की गौकशी के आरोपियों के बीच हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बरेली में खाने के पैसे मांगने पर दबंगों ने होटल में जमकर तोड़फोड़ कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। झारखंड के धनबाद में बागमारा इलाके में 2 गुटों के बीच हुआ खूनी संघर्ष। इलाके में बम धमाकों और गोलियों की आवाज से फैली सनसनी। पुलिस वालों समेत कई लोग हुए जख्मी। हरियाणा के नूह में 2 पक्षों में जमकर चली है लाठियां। बवाल में 6 लोग हुए जख्मी। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुणे में कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़की की हत्या का वीडियो आया सामने। ऑफिस के बाहर सबके सामने आरोपी ने लड़की को चॉपर से काटकर मौत के घाट उतारा। शपथ ग्रहण से 10 दिन पहले ट्रंप को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने सजा को रोकने से किया इनकार। कैलिफोर्निया के जंगलों में भड़की आग में अब तक 10,000 से ज्यादा मकान जलकर हुए राख। करीब 2 लाख से ज्यादा लोग हुए बेघर। अमेरिका की कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग ने लिया विकराल रूप। आग फैलकर लॉस एंजलिस और हॉलीवुड हिल्स तक पहुंची। मंगलवार को लगी आग से 3 दिन में अब तक 28,000 एकड़ इलाका जलकर राख। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग की जांच के दौरान एक आदमी को हिरासत में लिया गया। आग की वजह से उत्तरी लॉस एंजलिस में भारी तबाही। अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगी भीषण आग में फंसी बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही वीडियो शेयर कर बताई आप बीती। कैलिफोर्निया में भयंकर आग के बीच शुरू हुई शर्मनाक हरकत। दुनिया के सबसे महंगे घरों में हुई लूटपाट। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हथियारबंद लोगों ने परमाणु ऊर्जा आयोग के 16 मजदूरों का किया अपहरण। तालिबान ने जारी किया मजदूरों का वीडियो में मजदूर पाकिस्तान सरकार से विद्रोहियों की मांगों को स्वीकार करने का अनुरोध कर रहे हैं। ब्राजील के साओ पाउलो में एक छोटा प्लेन हुआ क्रैश। समंदर के किनारे हुए हादसे में पायलट की मौत की खबर। और रूस ने यूक्रेन पर आसमान से बरसाए कई बम। खैरसौन में मची तबाही में कई लोगों के घायल होने की है खबर। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। विजिबिलिटी शून्य होने की वजह से सड़कों पर रेंगते हुए दिखाई दिए वाहन। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। घने कोहरे का फ्लाइट और ट्रेनों पर हुआ बड़ा असर। दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ानों में हुई देरी। 30 से ज्यादा ट्रेनें भी कोहरे से हुई प्रभावित। दिल्ली में भारी कोहरे और स्मॉग की वजह से खराब हुई एयर क्वालिटी। AQI पहुंचा 400 के पार। ग्रैब 3 की पाबंदियां लागू। उत्तर प्रदेश में भी कोहरे की चादर छाई। हाईवे पर विजिबिलिटी हुई शून्य। रेंगते हुए दिखाई दिए वाहन। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में लुढ़का तापमान। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा। शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। महाराष्ट्र में भी घने कोहरे का असर दिखाई दिया। बांद्रा में कोहरे की वजह से वाहन चालकों की बढ़ी मुश्किलें। एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। कहा, मैं भी मनुष्य हूं, देवता नहीं। राजनीति में एम्बिशन नहीं, मिशन होना चाहिए। दिल्ली में आज बीजेपी की सीईसी की और कोर कमेटी की होगी अहम बैठक। दिल्ली चुनाव के उम्मीदवारों पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति लगाएगी आखिरी मुहर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा दावा। कहा, 225 सीट जीतकर बिहार में फिर सरकार बनाएगा एनडीए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर की नई तस्वीरें आई सामने। अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ की तैयारी हुई पूरी। 11 जनवरी को होगा भव्य अभिषेक। एनसीपी की समीक्षा बैठक में शरद पवार ने की आरएसएस की तारीफ। कहा, एमवीए की हार के लिए आरएसएस जिम्मेदार। आरएसएस का काम करने का तरीका अनोखा। गाजियाबाद में बढ़ते अपराध पर बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। पुलिस पर एफआईआर दर्ज नहीं करने का लगाया बड़ा आरोप। महाकुंभ मेला 2025 की भव्य तैयारियां जोर शोर पर। त्रिवेणी संगम की दिव्य तस्वीरें आई सामने। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ की तैयारियों का लिया जायजा। सुरक्षा इंतजाम की समीक्षा भी की। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का पीएम मोदी 13 जनवरी को करेंगे उद्घाटन। श्रीनगर से लेह को जोड़ती है ये सुरंग। केजरीवाल के यूपी बिहार वाले बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया बड़ा हमला। कहा, हार के डर से बौखलाए केजरीवाल ने यूपी बिहार वालों पर अनर्गल बयान दिया। दिल्ली दंगा केस में बड़ा पर्दाफाश। पुलिस के मुताबिक दिल्ली दंगा केस के आरोपी उमर खालिद और उसके पिता ने बांग्लादेशी घुसपैठियों से धरना प्रदर्शन करवाया।
दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से प्रदूषण का बढ़ा स्तर। प्रदूषण बढ़ने पर दिल्ली एनसीआर में फिर से लागू की गई ग्रैब 3 की पाबंदियां। एएसआई की टीम ने संभल के ऐतिहासिक स्थलों का किया निरीक्षण। टीम ने मिट्टी और पत्थर के सैंपल लिए और चक्की के पाट, कल्की मंदिर और शाही जामा मस्जिद का भी किया दौरा। राजस्थान के बाड़मेर में निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी के म्यूजिकल फेस्ट को नहीं मिली इजाजत। बॉर्डर के करीब रोहिणी गांव में कराना चाहते थे ये प्रोग्राम। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चेन्नई में रेल कोच फैक्ट्री का किया दौरा। अमृत भारत ट्रेन के डिब्बों और विस्टाडोम डाइनिंग कार की तैयारी जारी। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मंत्री आलोक मेहता के ठिकानों पर ईडी की रेड। कॉर्पोरेशन बैंक घोटाला केस में बड़ा एक्शन। दिल्ली में घने कोहरे और ठंड के बीच रिपब्लिक डे परेड की हुई रिहर्सल। कर्तव्य पथ पर पूरे जोश में दिखाई दिए जवान। एचएमपीवी के देश में मामले बढ़कर हुए 11। लखनऊ में एचएमपीवी का पहला मरीज मिला। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में स्टील प्लांट की निर्माणाधीन चिमनी गिरने से एक मजदूर की मौत की खबर। मलबे में 30 से ज्यादा लोग दबे, रेस्क्यू जारी। पंजाब के अमृतसर सीमा पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश हुई नाकाम। ड्रोन से गिराई गई पिस्तौल, कारतूस और करीब आधा किलो ड्रग्स बरामद। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक घर में बेड बॉक्स से एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिलने से मचा हड़कंप। कपड़ों के बीच बिछाए गए थे पति पत्नी और 3 बच्चों के शव। झारखंड के पलामू में स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन की बोगी में अचानक से ही भीषण आग लग गई। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। बिहार के खगड़िया में 2 घरों में अचानक से ही आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग में झुलसने से कई जानवरों की मौत की खबर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में लापरवाही की वजह से फंसी 60 लोगों की जिंदगी। रोडवेज बस चालक और रेलवे फाटक कर्मी की बड़ी लापरवाही की वजह से ट्रेन के बेहद करीब पहुंची यात्रियों से भरी हुई बस। उत्तर प्रदेश की मथुरा प्राधिकरण का भू माफियाओं पर शिकंजा। अवैध तरीके से बन रही 3 बिल्डिंग को सील किया गया। वारिस पंजाब देश संगठन को लेकर खुफिया जानकारी आई सामने। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कर सकती है वारिस पंजाब डे की मदद। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में रंगदारी न देने पर किडनैपिंग का मामला आया सामने। आरोपियों ने परिवार से मांगी थी 8 लाख रुपए की रंगदारी। पुलिस ने अपराध को बरामद किया। पुणे में जेल से छूटने पर मकोका के आरोपी ने निकाला बाइक जुलूस। पुलिस ने आरोपी को दोबारा गिरफ्तार कर उसके इलाके में कराई परेड। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की मिली धमकी। एएमयू प्रशासन से धमकी भरे ईमेल के जरिए मांगे गए 2 लाख रुपए। पटना की बेउर जेल प्रशासन में बड़ा छापा पड़ा। ठंड में बैरकों की व्यवस्था और इंतजामों को जांचा गया। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस की गौकशी के आरोपियों के बीच हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बरेली में खाने के पैसे मांगने पर दबंगों ने होटल में जमकर तोड़फोड़ कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। झारखंड के धनबाद में बागमारा इलाके में 2 गुटों के बीच हुआ खूनी संघर्ष। इलाके में बम धमाकों और गोलियों की आवाज से फैली सनसनी। पुलिस वालों समेत कई लोग हुए जख्मी। हरियाणा के नूह में 2 पक्षों में जमकर चली है लाठियां। बवाल में 6 लोग हुए जख्मी। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुणे में कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़की की हत्या का वीडियो आया सामने। ऑफिस के बाहर सबके सामने आरोपी ने लड़की को चॉपर से काटकर मौत के घाट उतारा। शपथ ग्रहण से 10 दिन पहले ट्रंप को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने सजा को रोकने से किया इनकार। कैलिफोर्निया के जंगलों में भड़की आग में अब तक 10,000 से ज्यादा मकान जलकर हुए राख। करीब 2 लाख से ज्यादा लोग हुए बेघर। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग ने लिया विकराल रूप। आग फैलकर लॉस एंजलिस और हॉलीवुड हिल्स तक पहुंची। मंगलवार को लगी आग से 3 दिन में अब तक 28,000 एकड़ इलाका जलकर राख। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग की जांच के दौरान एक आदमी को हिरासत में लिया गया। आग की वजह से उत्तरी लॉस एंजलिस में भारी तबाही। अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगी भीषण आग में फंसी बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही वीडियो शेयर कर बताई आप बीती। कैलिफोर्निया में भयंकर आग के बीच शुरू हुई शर्मनाक हरकत। दुनिया के सबसे महंगे घरों में हुई लूटपाट। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हथियारबंद लोगों ने परमाणु ऊर्जा आयोग के 16 मजदूरों का किया अपहरण। तालिबान ने जारी किया मजदूरों का वीडियो में मजदूर पाकिस्तान सरकार से विद्रोहियों की मांगों को स्वीकार करने का अनुरोध कर रहे हैं। ब्राजील के साओ पाउलो में एक छोटा प्लेन हुआ क्रैश। समंदर के किनारे हुए हादसे में पायलट की मौत की खबर। और रूस ने यूक्रेन पर आसमान से बरसाए कई बम। खैरसोन में मची तबाही में कई लोगों के घायल होने की है खबर।